हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में भाषा विज्ञान पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने 40 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आगे की प्रश्नोत्तरी 41 प्रश्न से स्टार्ट होगी। तो यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके देख लीजिए। आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10, 9। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 8 स्वर थे। ए ऑप्शन इज राइट। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहारी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, मगही का जो क्षेत्र है वो बिहार पड़ता है। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न 43 नंबर कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। सही उत्तर का चयन करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर की ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा? और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। आप बताइए कि किस क्रम में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले ब्राह्मी लिपि हुई, उसके बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि की अगली शाखा जो थी वो देवनागरी लिपि थी। तो इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 45 नंबर, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करिए। जैसे धातु सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। ये किसका था और सही कूट का चयन करना है। तो देखिए 45 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा धातु सिद्धांत हेज का है। उसके बाद यो हे हो सिद्धांत न्यायर का है। उसके बाद इंगित सिद्धांत राय का है और संपर्क सिद्धांत रेवेज का है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सिद्धांतों को आप लोग जरूर देख लें, परीक्षाओं में आ सकते हैं किसका कौन सा सिद्धांत था। अगला प्रश्न 46 नंबर, आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो आगरा क्षेत्र है उसमें आपका ब्रज बोली जाती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न की डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य। आप बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राच्य। प्राच्य में पूर्वी हिंदी की आधुनिक भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न 48 नंबर कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 13 स्वर 38 व्यंजन, 12 स्वर 34 व्यंजन, 15 स्वर 41 व्यंजन, 14 स्वर 36 व्यंजन। 48 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 स्वर और 38 व्यंजन, टोटल 51।
अगला प्रश्न 49 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। ये 4 रचनाएं दी गई हैं और किस भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है उसको कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, आपका जो कवितावली है वो लिखी गई है ब्रज भाषा में, यानी ए का दूसरा ऑप्शन, ठीक है। पृथ्वीराज रासो तो पिंगल में लिखी गई थी। उसके बाद बरबे नायिका भेद आपका अवधि में लिखा गया है, और अमीर खुसरो की मुकरियां ये खड़ी बोली में लिखी गई, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 50 नंबर, कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्रांचड़, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, ब्रांचड़ से सिंधी भाषा का विकास माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 51 नंबर, कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? डोंगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा भोजपुरी, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न 52 नंबर, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। तो 52 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अपराध। अपराध में उपसर्ग नहीं है, बाकी अपमान में, अपयश में, अपमति में उपसर्ग है। अब अगला प्रश्न 53 नंबर, कि इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो ब्रज भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, बाकी डोंगरी, मैथिली, असमिया ये सब 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न 54 नंबर, कि भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, सियोयन। तो देखिए, भारतीय भाषा परिवार में केल्टिक, जर्मनिक, इतालिक ये सब आती हैं, लेकिन सियोयन जो भाषा है वो भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न 55 नंबर, कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? कौन सी भाषा है जो पूर्वी समुदाय में नहीं आती है? उड़िया, मराठी, बिहारी, बांग्ला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मराठी। ऑफिशियली मराठी जो है वो पूर्वी समुदाय में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर, कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर का चयन करें, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं भी इसको है। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदुस्तानी जो शब्द है यूरोप के लोगों की देन है। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। 57 नंबर प्रश्न, कि दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधि। तो देखिए, 57 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपभ्रंश। जैसे गाथा या गाहा प्राकृत का अपना छंद है, उसी तरह दोहा या दूहा अपभ्रंश का भी अपना छंद है। ये स्टेटमेंट बहुत ही प्रचलित है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, की पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताइए। कन्नौजी, अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। इनमें कौन दोनों युग्म पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं? बताएं।
देखिए इसमें अवधि आ गया तो ये पूर्वी हिंदी हो गई, इसमें छत्तीसगढ़ी आ गई, ये भी पूर्वी हो जाएगी। इसके बाद इसमें अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये भी पूर्वी हो जाएगी। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़ी बोली और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न 59 कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अर्धमागधी अपभ्रंश जो है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अब पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ऑप्शन में आपके बघेली है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 59 का बी इज राइट। अगला प्रश्न 60 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, छत्तीसगढ़ी। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए 60 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ी है ये अष्टम सूची में शामिल नहीं है। बाकी मैथिली, डोंगरी, मणिपुरी ये सब शामिल है। 61 नंबर प्रश्न कि इनमें कौन सी बोली आकार बहुला है? देखिए आकार बहुला, उकार बहुला, उकार बहुला, इकार बहुला, ये सब बोलियों का एक प्रकार कह सकते हैं कि बोली जाती हैं उस तरह से। तो किसमें आकार बहुला का प्रयोग है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। 61 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली आकार बहुला है। बाकी ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ये सब उकार बहुला है। उकार, ओकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण बताइए। आओ, ए, क, त। तो 62 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा आओ, ये कंठोष्ठ है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्य, च, ट, औ। तो जो क्य है ये संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न 64 नंबर। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिष्ट, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो प्रयत्न के आधार पर जो ल है ये पार्श्विक ध्वनि। देखिए पार्श्विक में ल होता है और लुंठित में र हो जाता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यही परीक्षाओं में आते भी हैं। 65 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि की है? ग, घ, अंग, ढ, प, फ, द, ध। तो 65 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा प और फ, ये अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि में क्या होता है कि पहला और दूसरा वर्ण वर्ग का अघोष होता है, ठीक है, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होता है। अल्प प्राण कौन कौन होते हैं? तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अगला 66 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। तो देखिए सौरसेनी अपभ्रंश का संबंध हो जाता है पश्चिमी हिंदी से, और पश्चिमी हिंदी का संबंध हो जाता है गुजराती से, इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला प्रश्न 67 नंबर। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। सही उत्तर का चयन करें। देखिए वर्ण बाह्य प्रयत्न के आधार पर आपको बताना है कि कितने होते हैं, क्योंकि एक तो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न में 6 प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित, एक तरह। और बाह्य में आपके 4 तरीके के वर्ण आते हैं, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट।
अगला प्रश्न 68 नंबर, सुमेलित करना है, भाषा दिया गया है और रचना दी गई है और बताना है कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है और ये कूट दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें से एक रचना तो पक्का जानते होंगे, प्रिय प्रवास, ये हरिऔध जी की है और जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली में। तो डी का 2 और डी का 2 एक ही ऑप्शन में, इसलिए सही हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी भविष्य के लिए देख लेते हैं कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई। तो देखिए ए का तीसरा है कीर्तिलता, ये अवहट्ट में लिखी गई है तो इसलिए 3। फिर ब्रज भाषा बी का 1 भंवर गीत जो है ये नंददास की भंवर गीत है। भ्रमर गीत तो आपके सूरदास की है, लेकिन भंवर गीत नंददास की है रचना, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। और सी मधुमालती, तो ये अवधि में लिखी गई है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 69 नंबर, ये बोलियों के क्षेत्र को बताना है, निम्नलिखित बोलियों के उस क्षेत्र को साथ सम्मिलित करना है। ये भाषा दी गई, ये क्षेत्र दिया गया है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगरू, अवधि, और ये उनका क्षेत्र है। बताना है कि सही कूट कौन सा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आगरा को अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो आगरा ब्रज भाषा का क्षेत्र है। तो बी का 3 और बी का 3 आपके 2 ऑप्शन में है, 2 क्या 3 ऑप्शन में है। इसके बाद आपका अवधि का क्षेत्र देख लेते हैं, अवधि का आपका सुल्तानपुर हो जाएगा, तो डी का 2, तो डी का 2 आपके 1 ऑप्शन में है, ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इज राइट। बाकी खड़ी बोली बिजनौर हो जाएगा और इसके बाद बांगरू को देख लेते हैं तो ये करनाल हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगी और थोड़ा देखने में दिक्कत महसूस होगी। तो संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग जब भाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो भाग जाते हैं व्याकरणाचार्यों की तरफ, सुनीति कुमार चटर्जी, किशोरीदास वाजपेयी, या ऐसे जो भी हैं कांता प्रसाद गुरु, उन लोगों का ऑप्शन में रहेगा, उसी को टिक कर देंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रामविलास शर्मा जी ने दिया है, तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की प्रश्नोत्तरी के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।